अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद जाने आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे दोस्तों, दो बहुत बड़ी खबर सामने आई है और दोनों ही खबर दुबई से आ रही है और दोनों ही खबर मुसलमानों के लिए है। आप सभी को बता देना चाहता हूँ, पहली जो अच्छी खबर है वो असदुद्दीन ओवैसी साहब के हवाले से। जब उस खबर को आप सुनेंगे तो यकीनन आपका दिल खुश हो जाएगा। और दोस्तों, दूसरी जो खबर है वो यकीनन इंडियन मुस्लिम के हवाले से, जिसको सुनकर यकीनन आपको अफसोस होने वाला है। दोनों ही जो खबर है वो यकीनन दुबई की जो प्रिंसेस है, जिनका नाम प्रिंसेस हिंद अल कासमी है, मेरे प्यारे दोस्तों उनकी तरफ से। तो दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सबसे पहले मैं आप सभी को असदुद्दीन ओवैसी साहब के हवाले से बता देना चाहता हूँ कि दुबई की प्रिंसेस ने असदुद्दीन ओवैसी साहब के हवाले से क्या बात बोली है, जिसको सुनकर यकीनन आपका दिल खुश होने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, जो दुबई की प्रिंसेस है, जिनका नाम प्रिंसेस हिंद अल कासमी है, यानी जो दुबई की रानी है, उनका एक ट्वीट आया। उन्होंने सवाल किया, हु आर द ओवैसी ब्रदर्स। मेरे प्यारे दोस्तों, उनके कहने का मतलब ये था कि कौन है ओवैसी ब्रदर्स। मेरे प्यारे दोस्तों, इसके ऊपर कई लोगों ने रीट्वीट किया। उनमें से एक लेडी जिनका नाम आफरा है, जो तुर्की की रहने वाली हैं, उन्होंने रीट्वीट करते हुए यह बात बोली, असदुद्दीन ओवैसी इज द लॉयन ऑफ इंडिया हु रेसेस हिज वॉइस ऑफ द राइट ऑफ मुस्लिम। कहने का मतलब ये था कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं वो हिंदुस्तान के शेर हैं और मुसलमानों के लिए वो हक की आवाज़ बुलंद करते हैं और इनसे हमें सीखना चाहिए कि ईमान पे रहते हुए किस तरीके से हक की आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। और भी बहुत से लोगों ने ट्वीट किया था और उन्होंने ये बात बताई थी कि डिबेट में जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब जो भी बात बोलते हैं वो बिल्कुल फैक्ट बोलते हैं, यानी जो भी बात बोलते हैं वो बिल्कुल दुरुस्त बोलते हैं। उनका कोई मुकाबला नहीं कर पाता है, यानी कोई उनसे जीत नहीं पाता है, क्योंकि जो बात वो बोलते हैं वो यकीनन पत्थर की लकीर बोलते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जब असदुद्दीन ओवैसी साहब के हवाले से इतनी ज़्यादा तारीफें सामने आने लगी, दोस्तों जो भी प्रिंसेस को रीट्वीट कर रहा था वो असदुद्दीन ओवैसी साहब की तारीफें ही कर रहा था। मेरे प्यारे दोस्तों, जब इतनी ज़्यादा तारीफें सामने आने लगी, दोस्तों फिर से दुबई की प्रिंसेस का एक बड़ा ट्वीट आया और उन्होंने ये बात बोली कि मैंने इनको गूगल के ऊपर सर्च किया, इनके बारे में जानने की कोशिश की। मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद दुबई की जो प्रिंसेस है उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी साहब को फॉलो किया है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को दुबई की प्रिंसेस ने फॉलो किया है। मेरे प्यारे दोस्तों, यकीनन जो हक की आवाज़ बुलंद करता है उसको यकीनन हर कोई पसंद करता है, जो गरीब मजलूमों की आवाज़ सुनता है उसको यकीनन हर कोई पसंद करता है। और यकीनन दोस्तों, जब भी मुसलमानों को दबाने की कोशिश की गई है, जब भी गरीब मजलूमों को दबाने की कोशिश की गई है, ये हमेशा हक की आवाज़ बुलंद करते हैं, उनके लिए आवाज़ उठाते हैं। इसी वजह से दोस्तों कोई इनका तोड़ नहीं कर पाता है। आप सभी को बता देता हूँ कि न्यूज़ चैनल के ऊपर जब ये डिबेट करने के लिए जाते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसके हवाले से अंजना ओम कश्यप ने भी ये बात बोली है कि जब भी न्यूज़ चैनल के ऊपर आते हैं, जो अपनी बात ये रखते हैं वो यकीनन ऐसी बातें रखते हैं कोई भी इनका जवाब नहीं दे पाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अंजना ओम कश्यप ने यह बात भी बोली थी कि जब भी असदुद्दीन ओवैसी साहब न्यूज़ चैनल के ऊपर आते हैं तो हमारे चैनल की टीआरपी आसमान को छूने लगती है, क्योंकि इनके चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं और इनके चाहने वाले तो इनको देखते ही हैं और जो इनसे नफरतें करते हैं, जो इनके मुखालिफिन हैं, वो सभी इनकी डिबेट को सुनने के लिए आ जाते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आज क्या बोला। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यकीनन इनकी शोहरत पूरी दुनिया के अंदर है, वो चाहे सऊदी हो या फिर अमेरिका हो, तुर्की हो, ईरान हो, जहाँ भी जाते हैं यकीनन हर कोई इनकी तारीफ ही करता है, क्योंकि दोस्तों वो तो इज्जो मंतशा वो तो जिल्लु मंतशा। यकीनन दोस्तों, अल्लाह ही की वो ज़ात है जो इज्जत देती है और जिल्लत देती है। दुनिया के साथ वो अपनी आखिरत भी बना रहे हैं। इसी वजह से दोस्तों, जब भी ये परेशानी में घिरते हैं तो यकीनन इनको अल्लाह की तरफ से मदद आती है और यकीनन वो हर परेशानी से निकल जाते हैं। मेरे प्यार दोस्तों, मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मुसलमान है, सिर्फ इस वजह से मैं इनका फ़ैन हूँ। दोस्तों, ये जो काम कर रहे हैं उसकी बिना पर मैं इनका फ़ैन हुआ हूँ, इनका मैं दीवाना हुआ हूँ। ये जो बात बोलते हैं वो ऐसी बातें बोलते हैं जो दिल को छू जाती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है कि दुबई की प्रिंसेस ने असदुद्दीन ओवैसी साहब के हवाले से जानकारी हासिल करनी चाहिए, यानी उनके बारे में जानना चाहा और उनके बारे में जब जाना तो यकीनन उनको फॉलो करने पे मजबूर हो गई। यानी दोस्तों, उनकी अच्छाइयाँ देखकर, इसमें कोई शक नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, जो हक का साथ देता है यकीनन उसको हर कोई पसंद करता है और उसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो बात हो गई असदुद्दीन ओवैसी साहब के हवाले से, जिसको सुनकर यकीनन आपको बड़ा अफसोस आने वाला है। आइए उस खबर को भी जान लेते हैं। 4 मई को एक और ट्वीट आया, यानी वही दुबई के प्रिंसेस का, और उन्होंने अपने ट्वीट के अंदर यह बात बोली, आई मिस द पीसफुल इंडिया। उनके कहने का मतलब ये था कि वो इंडिया के अंदर शांति को याद कर रही है, शांति को मिस कर रही है। दोस्तों, मुझे बताते हुए बड़ा अफसोस आ रहा है कि इंडिया के बारे में दुनिया के अंदर किस तरह की सोच बनती जा रही है, यानी वो इंडिया के बारे में किस तरह की सोच रख रहे हैं। यकीनन दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। आप सभी को बता देना चाहता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, प्रिंसेस की इस बात के ऊपर फिर से एक रीट्वीट आया, यानी आफरा का, जो यकीनन तुर्की की रहने वाली हैं, उन्होंने रीट्वीट किया और उन्होंने ये बात बोली, देयर इज़ नो पीस इन इंडिया फॉर मुस्लिम। मेरे प्यारे दोस्तों, उनके कहने का मतलब ये है कि इंडिया के अंदर मुसलमानों के लिए शांति नहीं है। और इसके बाद उन्होंने ये बात बोली, मुस्लिम डज नॉट हैव अ जॉब इन द कंपनी,
नहीं, यानी मुसलमानों को इंडिया के अंदर जॉब नहीं दी जा रही है। इसके बाद उन्होंने ये बात भी बोली, मुस्लिम इज बिगिन किल बाय मोब ब्लीचिंग, यानी मुसलमानों के साथ मोब ब्लीचिंग की जा रही है। और उन्होंने ये बात भी बोली कि आरएसएस जो है वो मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा कर रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता देना चाहता हूँ। उसके बाद उन्होंने ये बात बोली कि इंडिया के अंदर मुसलमानों को जय श्री राम बोलने पर फोर्स किया जाता है और इंडिया जो है मुसलमानों के लिए जहन्नुम है। मेरे प्यारे दोस्तों, यकीनन ये बहुत दुख की बात है कि इंडिया के बारे में बाहर देश के अंदर इस तरह की बातें बन रही है। यकीनन ये अच्छी खबर नहीं है हमारे देश के लिए। लगातार यही चीज़ देखने को मिल रही है इंडिया के हवाले से, यानी इंडिया की बदनामी हो रही पूरी दुनिया के अंदर। दोस्तों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, जब मैंने इस रीट्वीट को पढ़ा तो उसके बाद जब मैंने सोचा कि इनके प्रोफाइल जाकर चेक करता हूँ, और दोस्तों उन्होंने जो अपने बायो के अंदर लिख रखा था, यकीनन उस चीज़ को देखकर मेरे होश उड़ गए। वहाँ पर लिखा हुआ था, माई अकाउंट वॉज सस्पेंड फ्रॉम द रिपोर्ट बाय आरएसएस। उनके कहने का मतलब ये था कि मेरा अकाउंट जो था वो सस्पेंड हो गया था, यानी रिपोर्ट किया था आरएसएस वालों ने। लेकिन दोस्तों आखिर में उन्होंने ये बात भी बोली थी कि मेरा जो अकाउंट था वो सस्पेंड तो हो गया था, लेकिन वो वापस आ चुका है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरह की बात सामने आई थी। यकीनन दोस्तों ये इंडिया के लिए बहुत शर्म की बात है, ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि दुनिया भर के अंदर इंडिया की बदनामी हो रही है, और यकीनन ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, वही हर बार की तरह जाने से पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल आई लव मदीना को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों, मैं फिर मिलूंगा एक अच्छी और प्यारी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।